शौहर को अपना दीवाना बनाना चाहती हो तो ये 5 अंदाज सीख लें। शौहर आपका आशिक बन जाएगा। मर्द की नफ्सियात को समझना कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपको इसके दिल का रास्ता मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से 5 जादुई अंदाज हैं जो आपके रिश्ते को मोहब्बत से भर देंगे। क्या आपका शौहर भी आपसे कतराने लगा है? घर आता है तो फ़ोन में गर्क रहता है, या इसकी वो पहले जैसी मोहब्बत कहीं खो गई है? तो रुक जाइए, आज मैं आपको वो पहला और सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। पहला राज, तारीफ की ताकत। पहला राज, तारीफ का जादू। पहला और सबसे बड़ा राज है मर्द की तारीफ। मर्द का दिल इसके कानों से होड़ कर जाता है। जब आप अपने शौहर की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करती हैं तो इसका गरूर और मोहब्बत आपके लिए जाग उठती है। सुबह उठकर बस इतना कह दें, आपके बगैर ये घर अधूरा लगता है, फिर देखें जादू। मर्द को बच्चों की तरह तारीफ पसंद होती है। इसके छोटे छोटे कामों को सराहें, इसकी मेहनत की कदर करें। कुदरत की मिसाल, जैसे ज़मीन सूरज की धूप के बगैर बंजर रहती है, ऐसे ही मर्द का गरूर और हौसला औरत की तारीफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। धूप फूल को खिलाती है और तारीफ मर्द के दिल को खिलाती है। दूसरा राज, सुकून और मीठा लहजा। जब वो दफ्तर से आए इसे बोलने का मौका दें, बीच में बात ना काटें, आंखों में आंखें डालकर इसकी बात सुनें। कुदरत ने दरिया को बहने के लिए रास्ता दिया है और मर्द का गुस्सा या थकन एक दरिया की तरह है। जब आप इसे सुनती हैं तो आप इस बहते पानी के लिए एक पुरसुकून झील बन जाती हैं जहां वो आकर सुकून पाता है। शौहर सारा दिन बाहर से थका हारा आता है, दरवाजे पर इसका इस्तकबाल मुस्कुराहट से करें। शिकवे और शिकायतें फौरन शुरू न करें। आपकी आवाज़ का धीमा और मीठा लहजा इसकी सारी थकन उतार देगा। वो घर को जन्नत समझेगा और भागकर आपके पास आएगा। नंबर 3, इज्जत और तौकीर। तीसरा अंदाज है इज्जत देना। मर्द मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज्जत का भूखा होता है। नकात, महफिल में या अकेले में कभी इसकी तजलील ना करें। इसके फैसलों की दिल से कदर करें। भरपूर इज्जत और एहतराम दें। शौहर का रुतबा घर में सबसे ऊपर रखें। इसके फैसलों की कदर करें। गुस्से में भी तस्हीक ना करें। इज्जत पाने वाला मर्द अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। जब वो बोले पूरी तवज्जो से इसकी बात सुने। इज्जत वो चाबी है जो सख्त से सख्त दिल का दरवाज़ा भी खोल देती है। चौथा राज, अपना ख्याल रखना और सलीका। चौथा अंदाज है खुद को संवारना। औरत की खूबसूरती इसका सलीका और अपना ख्याल रखना है। घर में भी अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने हुस्न और नफासत पर तवज्जो दें। जब आप खुद से मोहब्बत करेंगी तभी वो आपसे मोहब्बत करेगा। सलीकामंद औरत शौहर की कमजोरी बन जाती है। पांचवा राज, राजदारी और भरोसा। पांचवा और आखिरी अंदाज है भरोसा और राजदारी। मर्द को ऐसे जीवन साथी चाहिए जो इसका राजदार हो। नकात, इसकी कही हुई बातें दूसरों तक ना पहुंचाएं। इसे यकीन दिलाएं कि आप हर मुश्किल में इसके साथ हैं। जब इसे आप पर अंधा एतमाद हो जाएगा, वो आपका पक्का आशिक बन जाएगा। प्यारी बहनों, मोहब्बत कोई जंग नहीं है जिसे जीतने के लिए हथियार चाहिए हों। मोहब्बत एक पौधा है जिसे रोज़ तवज्जो, नरमी और इज्जत का पानी देना पड़ता है। आज ही इन 5 अंदाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। देखिएगा आपका शौहर जो आपसे दूर लगता है किस तरह आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ये थे वो 5 अंदाज। आज ही इन पर अमल शुरू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज को पहले आजमा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारी बहनों, इन तमाम तदाबीर और कोशिशों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ का दामन थामे रखना सबसे अहम है। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम करने के लिए कुरान मजीद की ये खूबसूरत दुआ रोज़ाना मांगने का मामूल बना लें। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हमारी ज़िंदगी के साथियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। खसूसी दुआ, या अल्लाह पाक हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और बाहमी एहतराम का गहवारा बना दे। हमारे शौहरों के दिलों में हमारे लिए नरमी और उल्फत पैदा फरमा और तमाम नाचाकियों को दूर करके इस रिश्ते को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।